5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस और आज ही के दिन पे हमारे प्रदेश के और हमारे देश के नेताओं ने लोगों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। मैं देश के सबसे प्रधानमंत्री एक पेड़ को लेके 4 लोगों के साथ में खड़े होके पेड़ लगाते हैं और बोलते हैं कि पर्यावरण बचाना है। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का है। आज यहाँ की जनता ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि अगर आप हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेंगे तो हम एकजुट होंगे, अगर आप हमारे साथ अन्याय करने की कोशिश करेंगे तो प्रदेश की पूरी जनता आपके खिलाफ जाएगी। आप कितने भी अडानी की चापलूसी कर लीजिए या कितने भी कॉर्पोरेट की गोद में बैठ जाइए, कहीं ना कहीं आपको धरातल पे आना है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस देश में 40% लोग गरीबी रेखा से जी रहे हों, इस लू चलती हुई जगह में अपनी ज़मीन बचाने के लिए हजारों लोग आदिवासी जो है पिछले 1 साल से धरने पे बैठे हुए हों। वहाँ अगर हम गर्व करते हैं कि 6 कारपोरेट जो है दुनिया के, ये हमारे लिए गर्व है, तो हमारे देश का शर्म है। ये लड़ाई मानवता को बचाने की है, ये जीवन को बचाने की है, प्रकृति पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि लालच भी एक तरफ रहेगा दुनिया में, लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई भी चलती रहेगी। भूपेश जी और मोदी जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो किसी पार्टी से बिलोंगिंग करते हैं। कोई हो सकता है कोई बीजेपी को वोट देता होगा, हो सकता है कोई कांग्रेस को वोट देता होगा, या हो सकता है कोई आम आदमी या किसी अन्य पार्टी को वोट देता होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं आज सब एक होकर इकट्ठे हुए हैं। वो ना हिंदू है, आज ना मुस्लिम है, सिर्फ बस वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। हमारे 1000 मेगावाट के प्लांट हम बहुत सस्ते में लगा सकते हैं, वो नहीं करके जो प्लांट है हमारे उसको बंद करने की साजिश हो रही है। सीधे शब्दों में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। एनटीपीसी को बंद करके अडानी का पावर प्लांट हमारे देश में स्थापित करने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल, सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करके उनके पावर हाउसों को बंद करके नया पावर हाउस नहीं लगा के ये अडानी और अंबानी को ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये देना चाहते हैं। किसी तरह से नवरत्न का हमारे देश के जो स्थान है नवरत्न कंपनियों, उनको बंद किया जाए और पूरी तरह से हमारे देश को कॉर्पोरेट के हाथों में बेच दिया जाए। अभी मैं हरिहरपुर पे हूँ और आज 5 जून है। 5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस और आज ही के दिन पे हमारे प्रदेश के और हमारे देश के नेताओं ने लोगों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पे काफ़ी देर से हूँ और मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस जगह पे पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं, प्रदेश के छोटे छोटे कोने से और प्रदेश की राजधानी से और इसके साथ में बस्तर से भी यहाँ के लोग और हमारे प्रदेश के लोग इस हंसदेव बचाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी बातों को आपके पास रखूं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे हमारे प्रदेश के लोग थे और जो यहाँ की राजनीति को जानते हैं और जो यहाँ के नेताओं को जानते हैं और वो लोग जो यहाँ के आदिवासियों को जानते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी यहाँ के लोग जीते हैं और उनकी मांगें क्या हैं। शायद मैं भी उनकी बातें सुन रहा था, इसलिए शायद थोड़ा लेट हो गया, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन अभी बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं जिसमें हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री एक पेड़ को लेके 4 लोगों के साथ में खड़े होके पेड़ लगाते हैं और बोलते हैं कि पर्यावरण बचाना है। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का है कि वो भी पर्यावरण बचाने के नाम से 5 जून को एक ढकोसला करते हैं और उसमें दिखाते हैं कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम जिस जगह पे हैं यहाँ पे पर्यावरण को बचाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे इतने सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पास क्लिप्स आपको दिखाऊंगा कि हज़ारों की संख्या पे यहाँ पे लोग आए हुए थे और वो सब इस पर्यावरण को बचाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो नेताजी लोग हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ भाषणों पे और एक पेड़ को लगा के अपने पर्यावरण प्रेमी होने का संदेश तो दे सकते हैं, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो नेताजी लोग और ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। और इसी मंच पे कुछ देर पहले काफ़ी सारे लोग थे और इसी मंच पे हमारे प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग थे। अभी भी कुछ लोग हमारे साथ पे हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे प्रदेश की जनता, हमारे प्रदेश के जो सिस्टम, हमारे प्रदेश के जो नेताजी और हमारे देश के नेताजी लोग जो कॉर्पोरेट की गोद में सो गए हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण के नाम पे सिर्फ ढकोसला करते हैं, आज यहाँ की जनता ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि अगर आप हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेंगे तो हम एकजुट होंगे, अगर आप हमारे साथ अन्याय करने की कोशिश करेंगे तो प्रदेश की पूरी जनता आपके खिलाफ जाएगी। आप कितने भी अडानी की चापलूसी कर लीजिए या कितने भी कॉर्पोरेट की गोद में बैठ जाइए, कहीं ना कहीं आपको धरातल पे आना है, कहीं ना कहीं आप वोट मांगने यहीं पर आएंगे,
तब ये जो यहाँ के जो जनता है, ये जो माता जी हैं, इतने छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपको उस दिन सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। चलिए कुछ बुद्धिजीवियों से मिलाऊंगा और उनसे ही बात कराऊंगा कि किस तरह से जो यहाँ का सिस्टम है और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और हमारे देश के जो मुखिया हैं, किस तरह से इन गरीबों इन आदिवासियों के साथ में छल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन आदिवासियों को गरीब तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं की जंगल को छीनने के लिए यह पूरा सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि इन्हीं की संपदा को छीनने के लिए यहाँ का सिस्टम और यहाँ का जो कॉर्पोरेट जगत है लगा हुआ है। हमारे साथ में कॉमरेड से नंद कुमार जी भी हैं। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप पर्यावरण के लिए और यहाँ के आदिवासियों के लिए आप यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से करना चाहूँगा। कैसे देखते हैं यहाँ की जो सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हैं और देश की सरकारें हैं, किस तरह से जनता को मूर्ख बना रही है? ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस देश में 40% लोग गरीबी रेखा से जी रहे हों, इस लू चलती हुई जगह में अपनी ज़मीन बचाने के लिए हजारों लोग आदिवासी जो है पिछले 1 साल से धरने पे बैठे हुए हों। वहाँ अगर हम गर्व करते हैं कि 6 कारपोरेट जो हैं दुनिया के, ये हमारे लिए गर्व है, तो हमारे देश का शर्म है। तो इस विचारधारा के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं और इसीलिए यहाँ पे हसदेव बचाना जो है वो दुनिया की सांस बचाना है, दुनिया की हवा बचाना है ये लड़ाई। और इसके लिए हम यहाँ जो लड़ने वाले साथी हैं उनको धन्यवाद करने आए हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। चलिए कुछ ऐसा ही प्रयास हमें करना होगा और ऐसा ही प्रयास हमारे देश के लोगों को भी करना पड़ेगा कि सिर्फ चंद लोग आके यहाँ पर से इन पूंजीपति को सामने टिक नहीं सकते। इसलिए एक गहन और एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह का आंदोलन, किसान आंदोलन भी हमारे देश में हुआ था, जिसमें सरकार को झुकना पड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इच्छा शक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, इसलिए वो हमारे देश के जो मोदी सरकार, उनको भी झुकना पड़ा था। सर, ये जो देख रहे हैं इस तरह की जो आदिवासियों को छीनने की बात हो रही है, जल जंगल ज़मीन को छीनने की बात हो रही है, कॉर्पोरेट में गोद में सोने की बात हो रही है, दोनों सरकारों की। मैं प्रदेश सरकार की बात करता हूँ, मैं राज्य और देश की सरकार की बात कर रहा हूँ। दोनों सरकारें कहीं ना कहीं मिल के एक गेम खेल रही है लोगों के साथ में। देखिए, ऐसा है, ये जो लूट और कॉरपोरेट लूट है, पूंजीवादी लूट है, ये सारी दुनिया में चल रहा है और सारी दुनिया में उसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। तो जैसा अभी कॉमरेड नंद कुमार ने कहा कि ये लड़ाई मानवता को बचाने की है, ये जीवन को बचाने की है, प्रकृति पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि लालच भी एक तरफ रहेगा दुनिया में, लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई भी चलती रहेगी। तो ये वही लड़ाई है जो एक शाश्वत लड़ाई है और इस लड़ाई में हम साथ देने के लिए आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई कभी रुके ना और हमेशा इंसानियत को बचाने के लिए ऐसे ही लड़ता रहे। चलिए भूपेश जी और मोदी जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। कोई हो सकता है कोई बीजेपी को वोट देता होगा, हो सकता है कोई कांग्रेस को वोट देता होगा, या हो सकता है कोई आम आदमी या किसी अन्य पार्टी को वोट देता होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं आज सब एक होकर इकट्ठे हुए हैं। वो ना हिंदू है, आज ना मुस्लिम है, सिर्फ बस वो हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, इसलिए शायद यहाँ पर खड़े यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे? CK खांडे, प्रांताध्यक्ष विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन। सर ने एक बात बताई थी, मैं यहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा था, कि जितने भी पावर की ज़रूरत है हमारे देश पे, उसका डबल पावर को सज्जन हमारे देश में जितने भी पावर प्लांट हैं वो कर सकती हैं। इसके बाद भी बिजली के नाम से लोगों को और एक खास कॉर्पोरेट अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ की जो सरकारें ऐसा कर रही हैं, उनके बारे में सर कैसा सोचते हैं? सर, किस तरह से एक चाल चली जा रही है बिजली के नाम पर? देखिए, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो बिजली बोर्ड है और NTPC है, उनके स्थिति को, व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश सरकार खुद कर रही है। और उनको, जैसे कोरबा में हमारे 1000 मेगावाट के प्लांट हम बहुत सस्ते में लगा सकते हैं, वो नहीं करके जो प्लांट है हमारे उसको बंद करने की साजिश हो रही है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैसे 70,000 मेगावाट का MOU पिछले सरकार ने किया था और उसमें आज उनकी स्थिति क्या है कि जिनको जो पैसा कमाना था कमा लिया और वो छोड़ के भाग गए। आज वो प्लांट बंद है या वो शुरू नहीं हो सके। तो सीधे शब्दों में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, NTPC को बंद करके अडानी का पावर प्लांट हमारे देश में स्थापित करने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल, सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करके, उनके पावर हाउसों को बंद करके, नया पावर हाउस नहीं लगा के, ये अडानी और अंबानी को ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये देना चाहते हैं।
कि सिर्फ पावर हाउस ही नहीं बल्कि पूरे बिजली की व्यवस्था उनके हाथों में देना चाहते हैं। और उसमें जनरेशन का जो क्षेत्र है उसमें अडानी साहब इंटरेस्टेड हैं और वो अडानी को देना चाहते हैं। और वैसे ही वितरण और पारेषण के क्षेत्र में ये अंबानी को ये सारी व्यवस्था सौंपना चाहते हैं। और ये हजारों लाखों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको मुफ्त में उनको सौंपना चाहते हैं। और इससे वो सोचते हैं कि देश का और प्रदेश का भला होगा। तो इससे एक तो बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, लोगों के पहुंच से दूर हो जाएगी और ये विकास की जगह विनाश को न्योता दे रहे हैं। निश्चित तौर पे विकास की जगह पे विनाश को नेता हमारे प्रदेश और देश की सरकारें कर रही हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश पे जो नवरत्न होते हैं उन कंपनियों कहीं ना कहीं घाटे में दिखा करके बंद करने की जो साजिशें हो रही हैं और जिस तरह से एक प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है हमेशा और सरकारी कंपनियों को जिस तरह से भारत पेट्रोलियम को बंद करने की साजिशें हो रही है, इंडियन रेलवे को कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में बेच दिया जा रहा है और यहाँ तक कि जो रेलवे एयरपोर्ट्स हैं उनको भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ दिखती है कि जिस तरह से किसी तरह से नवरत्न का हमारे देश के जो शान है नवरत्न कंपनियों उनको बंद किया जाए और पूरी तरह से हमारे देश को कॉरपोरेट के हाथों में बेच ही दिया जाए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।